A rigid body rotates about a fixed axis with variable angular speed in रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो रेडियन पर सेकेंड में आपको एंगुलर स्पीड दी गई है टाइम डिपेंडेंट, ओमेगा इज इक्वल टू 3-5t, और एट एनी टाइम t सेकेंड, मतलब t पे डिपेंड कर रहा है। द एंगल थ्रू विच इट रोटेट्स बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। तो देखिए जैसे जैसे टाइम आप 1 2 3 इसमें डालते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ओमेगा बाद में नेगेटिव होता जा रहा है। तो अब पहले ओमेगा पॉजिटिव है, बाद में ओमेगा नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब बीच में कहीं ओमेगा जीरो आएगा। कब ओमेगा जीरो आएगा ये हमें कैलकुलेट करना होगा। रेस्ट में आने के लिए ही ओमेगा जीरो होना चाहिए। ओमेगा इज इक्वल टू जीरो एट रेस्ट। भाई रेस्ट पे आ गया तो कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। 3-5t, तो हमारा जो टाइम ऑफ कंसर्न है वो है 3/5 सेकेंड। 3/5 सेकेंड में ये रेस्ट में आ जाता है। तो शुरुआत टाइम t इज इक्वल टू 0 से हुई होगी और अंत टाइम जो हुआ होगा वो 3 इज इक्वल टू 5 में रहा होगा। t इज इक्वल टू 0 में ये मस्त टाइम डिपेंडेंट ओमेगा से चल रहा था, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था ओमेगा कम होता जा रहा था। t इज इक्वल टू 3/5 पे ये जाके रुक गया। अब इस पूरे चलते हुए से रुकने तक की यात्रा में ये कितना एंगल कवर कर लिया होगा ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए कुछ नया नहीं है। v और डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन होता था, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds/dt। उसी तरह आप बताइए ओमेगा का क्या रिलेशनशिप होता है थीटा से, बताएंगे? r थीटा। नहीं बेटा, आर थीटा जो होता है वो तो एस का होता है। मैं डिफरेंशियल में पूछ रहा हूं भाई। जैसे वेलोसिटी वैसे ओमेगा, जैसे एस वैसे थीटा, जैसे टी ना डी थीटा बाई डी टी। एल्फा इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, तो यहां पे हमें किसकी जरूरत है, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, इसकी आवश्यकता है बस। अब अगर ये हम लोग जानते हैं तो डी हम लोग क्या लिख सकते हैं, उल्टा लिख दे रहा हूं मैं, उसकी जरूरत इसलिए ताकि थीटा इस साइड आ जाए। डी थीटा बाई डी टी ओमेगा हो गया, डी थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा डी टी हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो तो इंटीग्रेशन डी थीटा क्या हो जाएगा, ये तो पूरा पूरा थीटा हो जाएगा। ओमेगा की जगह आपने 3-5t लगा दिया, यहां dt लगा दिया। अब इंटीग्रेशन में आपको लिमिट क्या रखनी होगी, 0 से लेके 3/5। ओके, 3 का डिफरेंट इंटीग्रेशन हो गया 3t और -5t का हो गया 5t² डिवाइडेड बाई 2। इस पूरे में हमें लिमिट लगानी है 0 से लेके 3/5। तो 0 लोअर लिमिट तो खत्म ही हो जाएगी, केवल 3/5 को डालिए। 3 इंटू 3/5 माइनस 5 इंटू 5/2 ही ले लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट जब डाल रहे हैं 3/5 को हमने t में भी डाला, 3/5 को हमने t² में भी डाला। अब 5 कट गया है, ये सब तो अब आता ही है हम लोगों को। इसके बाद हम लोग कहां पहुंच गए कि ये सब थीटा इज इक्वल टू चल रहा है, इंप्लाइज चल रहा है। थीटा इज इक्वल टू 9/5 माइनस 9/10। तो 9/5 में से 9/10 जाएगा तो 9/10 ही आएगा। दिस इज 9/10 रेडियन। यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा गया है, यही बोला ना, द एंगल थ्रू विच इट रोटेट्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो वो एंगल हो गया 9/10 रेडियन, और हम लोग पहुंच गए ऑप्शन नंबर 1 पे।